हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एक साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनके पास एक साल का वक्त है आईआईटी की तैयारी करने के लिए, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं कि किस तरीके से प्रिपेयर करें कि आप आईआईटी क्वालिफाई कर सकें, वो भी अच्छे नंबर से। तो पहली चीज़ कि 1 ईयर किन के लिए होता है, तो या तो क्लास 12th अपियरिंग स्टूडेंट हैं या फिर ड्रॉपर हैं या जो 12th पास कर चुके हैं, उनके लिए ऑप्शंस 1 ईयर का होता है कि वो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। या कहीं कहीं टारगेट बैच भी बोला जाता है। तो क्या क्या चीज़ों पे, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर 1 बाय 1 उस पैरामीटर्स पे हम लोग सारे लोग अगर काम करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। देखते हैं व्हाट आर द दोज पैरामीटर्स जिस पे हमें काम करना है। पहला, रेगुलर क्लास। जो भी 1 ईयर के लिए क्लास अटेंड करते हैं, पहला मोटिव आप ये मान लीजिए कि नहीं, आई हैव टू अटेंड द क्लास रेगुलरली। डेली बेसिस पे आप क्लास जरूर अटेंड कीजिए। किसी किसी को ड्रॉपर बैच के लिए पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूँ कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि मेरा ये चैप्टर पढ़ा हुआ, नो नीड टू अटेंड द क्लास। नहीं, आप अगर क्लासेस जाएंगे तो आपके रिविजन्स पूरे होंगे। एक कॉन्सेप्ट जो होगा वो पहले आप क्या पढ़े थे, हो सके कुछ नया आपको मिले, कोई नया ट्रिक मिले या क्वेश्चंस का सॉल्विंग का नया आइडियाज मिले, तो रेगुलर क्लास अटेंड करना मैंडेटरी बांध लीजिए कि नहीं, मुझे करना है तो मतलब करना है। क्लास में करने से होता है कि टीचर का मोटिवेशन, टीचर का गाइडेंस, किस तरीके से काम करना चाहिए, किस चैप्टर में किस तरीके से काम करना चाहिए, हर चैप्टर के थ्रू आपका जो टीचर गाइड करते हैं वो ये करते हैं कि इस चैप्टर में व्हाट आर द मेन पॉइंट्स जिस पे जेई ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है या जिस पे ज़्यादा हमें एम्फेसिस देना चाहिए, ये क्लास अटेंड करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। सेकेंड चीज़ देखते हैं, नोट्स प्रिपरेशन। ये लोगों को लगता है कि नोट्स क्या इम्पोर्टेंट है, लेकिन वाकई में देखा जाए कि जब आप प्रिपरेशन के लास्ट फेज में होते हैं तो नोट्स का क्या अहमियत है वो उस समय पता चलता है। आप नोट प्रिपेयर कीजिए तो वो भी एक तरीका है, आप अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से प्रिपेयर करें तो आप ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट स्टडी कर सकते हैं। नोट्स प्रिपरेशन में एक अगर पेज हम लेते हैं, ये अगर पेज है ना, तो इसमें नीचे एक बॉक्स बनाइए इतना का, ताकि अगर जो भी नोट्स बन रहा है उसमें उस पेपर में क्या इम्पोर्टेंट था या क्या इम्पोर्टेंट फार्मूला था, उसको यहाँ पे लिख लीजिए, ताकि आपके लिए हेल्पफुल होगा कल के डेट में रिवीजन के टाइम, ये बहुत काम करेगा। या सर ने जो पढ़ाया उसमें क्या ट्रिकी पॉइंट था, क्या कैचिंग पॉइंट था, क्या मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जो कि अभी तक हमारे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा था, यहाँ पे पता चला। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखिए ताकि अब रिवीजन करें तो ये आपके लिए इफेक्टिव होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिए कि नोट्स प्रिपरेशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है वो लास्ट फेज में पता चलता है जब प्रिपरेशन के अंतिम दौर में आप रहेंगे। इसलिए नोट्स ज़रूर बनाइए, और पहले ही कहा कि रेगुलर क्लास करेंगे तो ये सारे काम आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो नोट्स प्रिपरेशन आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपको जेई तक ले जाने में। थर्ड आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तो अल्टीमेट है कि मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उस चैप्टर के बारे में, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। प्रॉब्लम भी सॉल्व करें तो उस टाइप का जेई मेन का जो प्रीवियस ईयर है वो टीचर जो गाइड करते हैं उसको ज़रूर देखिए क्या क्या क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो आपका मैक्सिमम फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होना चाहिए। ये कब होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उसमें ये काम आप करेंगे। जब सेल्फ स्टडी आप करेंगे उसमें आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत ज़्यादा काम कीजिए। जिसने भी ड्रॉबैक हुआ है,
जिसका जो ड्रॉपर के हैं या जो भी 12th में हैं 11th में और अच्छा स्कोर कर पाता है, या वो अच्छा ज़्यादा स्कोर कर पाता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस देता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वन बाय वन डिस्कस करें तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या क्या होता है। एक तो आइडिया जाता है कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, फिर अगर उस टाइप का क्वेश्चन है तो हाउ टू प्रोसीड कि हमें मिनिमम टाइम में उसका आउटपुट मिल जाए। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि आपको आदत हो जाएगी कैलकुलेशन करने की, प्रॉपर किस तरीका से कैलकुलेशन किया जाता है। ये एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बच्चों में देखा क्या कि उसको एल्गोरिदम लगा लेते हैं, यार हाँ हो जाएगा, लेकिन जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ना एंड तक जाइए, रिजल्ट तक जाइए, क्योंकि हो सके प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, बीच में कहीं ऐसा कैलकुलेशन आ गया कि फिर लग रहा कि अब यहाँ से कैसे आउट होना है। तो जब आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आपको आइडिया लग जाएगा, अरे इस टाइप का तो हमने प्रॉब्लम किया है, वी कैन प्रोसीड बाय दिस वे, और फिर हम आउट हो सकते हैं, है ना। ये उसी तरह है कि जिस तरह से T20 मैच खेलते हैं ना, तो लगता है कि अरे यार अब तो एक ओवर में इतना कम रन इजीली बन जाएगा, तो वही चीज़ है, लगता है इजीली, लेकिन क्या पता बॉलर 2-3 यॉर्कर डाल दिया, पेच फंस रहा मैच। तो वही चीज़ होती है, अगर एंड कैलकुलेशन तक आप नहीं जाएंगे, लगता है कि हाँ बन जाएगा, लेकिन बीच में कैलकुलेशन ऐसा आएगा कि कभी कभी किसी क्वेश्चंस में लगेगा कि नहीं अब यहाँ से क्या करना है। तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, है ना। क्योंकि जे जो भी क्वेश्चंस पूछेगा कंसेप्ट तो वही रहेगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आप जाएंगे, मैक्सिमम मल्टीपल कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा, प्रॉब्लम आईआईटी में आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाउट क्लियरिंग, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बच्चों को 2-4 फैक्टर है जो कि मैं डाउट्स पे बात कर रहा हूँ। आज के बच्चों में क्या देखने को मिलता है कि कुछ भी दिक्कत हुआ गूगल से सर्च करके सॉल्यूशन निकाल लिया, चलो हो गया, नो नीड टू गो फॉर फिजिकल टीचर। लेकिन ये समहाउ आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको जो भी नेट पे मिलेगा उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, दैट्स ऑल। लेकिन आप अगर टीचर के पास जाते हैं डाउट लेके, तो वो टीचर ये बताते हैं कि इस क्वेश्चंस में आपको कहाँ पे सोचना था, क्या इसमें क्लू दिया हुआ था जिसको आपको पकड़ना था, और उसके थ्रू आप प्रोसीड करते, पहली बात। दूसरी बात कि अगर क्वेश्चंस है तो वो जो थ्योरी पढ़ाए हैं टीचर उससे कोरिलेट करना चाहेंगे कि देखो जी ये चीज़ हमने बताया था, यहाँ इसका एप्लीकेशन होना था, तो ये आइडिया मिल गया कि हाँ। तीसरी बात ये है कि टीचर ये भी कहेंगे कि एक काम करो, तुमको मैं हिंट देता हूँ और फिर प्रोसीड करो, तो वो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, इससे आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये। चौथा बात और मोर इम्पोर्टेंट, टीचर ये भी बताते हैं कि अगर इस क्वेश्चंस में ये पैरामीटर चेंज कर दिया तब क्या करोगे, तो ये आपको इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। दीज आर द थिंग्स, इसीलिए कहा जाता है फिजिकल ऑफलाइन डाउट्स, ऑफलाइन क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। कहना बहुत आसान है कि सर आंसर तो गूगल भी दे देता है, लेकिन वाकई भाई उतना से अगर काम बन जाता तो फिर तो ऐसे ही लोग कर लेते ना। इसलिए डाउट जरूर टीचर के अनुसार से काम कीजिए, टीचर से मिलिए, टीचर से डाउट लीजिए, और वो जिस तरह से गाइड करते हैं उनको रामबाण मान के काम कीजिए, आपका सक्सेस अच्छा होगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, टेस्ट। आखिर हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, उससे पहले बहुत सारे मैचेस तो खेलना ही पड़ेगा, है ना। तो उसी टाइप का है टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेस्ट, चाहे सिटी टेस्ट हो, माइलस्टोन हो, AITS हो, या ऐसे भी कभी कोई टेस्ट होता है, टेस्ट मिस आउट मत कीजिए। भाई साहब लोग पैसा देके टेस्ट देते हैं, आपको तो ऐसे ही सुविधा मिली हुई है ना, तो इसको टेस्ट को इग्नोर मत कीजिए। टेस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बात तो आप 3 घंटा बैठने की आदत डालेंगे कि हाँ 3 घंटा बैठा जा सकता है। पहला जो कि आज के बच्चों में ये पेशेंस कम है, ये पेशेंस होगी। दूसरी बात, आप टेस्ट देंगे तो जो माइनर मिस्टेक होता है
कि जानते हुए मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो रिपीट नहीं होगा। अगर एक टेस्ट दिए मिस्टेक हुआ तो आपको एक एनालाइज होगा कि अरे यार हमने ये मिस्टेक किया है, नेक्स्ट टाइम इसको नहीं होना है, तो ये टेस्ट से आपको मिलेगा। तीसरी बात, नेक्स्ट थिंग ये है कि टेस्ट अगर दे रहे हैं, दिमाग में है कि आई हैव टू अपीयर फॉर द टेस्ट, कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे यार। बहुत ज़्यादा नहीं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला वो तो पढ़ेगा ही, लेकिन जो कम पढ़ने वाला भी है, अगर उसे पता है कि आई हैव टू अपीयर फॉर द टेस्ट, वो कुछ ना कुछ तो उसके बेसिस पे पढ़ेगा कि टेस्ट के बहाने भी कुछ तो कुछ पढ़ेगा। नेक्स्ट कि ये ठीक है हमने पढ़ा, टेस्ट देगा तो टेस्ट में क्या क्या होता है, तो एक तो क्या क्या मिस्टेक्स किए, डिस्कशन कीजिए। टीचर जब डिस्कस करते हैं उस टेस्ट को, तो जो टेस्ट में अपीयर होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमने ये मिस्टेक यहाँ किया था और सर इस तरह से बता रहे हैं, तो लग गया कि अरे अच्छा मेरा जो पाथ था वो गलत था, या हम जो जा रहे थे वो लॉन्ग कैलकुलेशन, लॉन्ग मेथड पे जा रहे थे, दिस इज द ट्रिकी पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप टेस्ट में देते हैं। नेक्स्ट ये होता है कि सपोज हमने टेस्ट दिया, कैलकुलेशन सही है गलत है, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा टेस्ट से। इसलिए टेस्ट बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट में टाइम का भी तो फैक्टर है कि टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं, या जो अगर मार्क्स इस बार मेरा कम आया है तो उस पर एनालिसिस, क्या फैक्टर था जिसके कारण से मेरा मार्क्स कम आया, तो एनालाइज करना, क्या और ज़्यादा पढ़ने पे और ज़्यादा मेहनत करने पे ये स्कोर बढ़ाया जा सकता है। टीचर से मिलिए, टेस्ट के बाद जरूर टीचर से मिलिए और बोलिए हर सब्जेक्ट के टीचर से कि सर मेरा इस तरह का दिक्कत आ रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, टीचर आपको गाइड करेंगे कि इससे कैसे निकला जाता है। हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में जो भी होता है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, किस किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट चैप्टर का अगर टेस्ट होता है तो उसमें हम कैसे स्कोर करना चाहिए, किस में ज़्यादा कमांड है, किस में कम कमांड है, ये आपको टेस्ट से पता चलेगा। तो ये सारा पैरामीटर्स अगर आप फॉलो करेंगे तो सक्सेस आपसे दूर नहीं, आपके पास होगी। यही कहा जाता है कि एक प्लान्ड वे में स्टडी, डिसिप्लिन्ड वे में स्टडी, दिस इज द वे। कि आप डिसिप्लिन्ड स्टडी का क्या मतलब है कि एक हम प्रोसेस से कैसे काम करना है, कहाँ नोट्स बनाना है, कैसे रिवीजन करना है, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। रिवीजन आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रिवीजन तरीके से करना चाहिए, और रिवीजन का क्या पैरामीटर है वो मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो आपने नोट्स लिखा ये हर पेज में, उसको आप गो थ्रू कीजिए। जो सर पीपीटी में क्वेश्चंस बताते हैं, इंपॉर्टेंट जो लगता है आपको उसको नोट आउट, स्टार मार्क करके रखिए। रिवीजन के टाइम दोज क्वेश्चंस शुड बी लुक आउट। पी/क्यू या मॉड्यूल या डीपीपी में कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही थी, उसको एक बार रिवाइज कीजिए, सक्सेस आपके पास होगी। ये मान लीजिए कि सक्सेस के लिए पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। अलग तरीका अपनाइए कि हमें सक्सेस कैसे करना है। एक प्लान्ड वे में काम करेंगे, नो डाउट आपकी रैंकिंग और मार्क्स दोनों अच्छी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।